गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें सबसे पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका क्या मतलब होता है और कोई बॉडी मोशन में है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए बच्चों कि ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन मूविंग पोजीशन में है, मान लीजिए v वेलोसिटी से। तो अब जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो जब v वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो जो आसपास के एटमॉस्फेयर है, जैसे पेड़ हो गया या कोई प्लेटफॉर्म हो गया, तो जैसे ही ये आगे को बढ़ेंगे टाइम के साथ, वैसे ही ये पेड़ क्या दिखेंगे, उन पैसेंजर्स को पेड़ ये पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हम लोग समझ रहे हैं, हमें लगेगा कि हम आगे चल रहे हैं, यानी मोशन में है। ठीक है, तो मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग से पोजीशन चेंज कर रहा हो, पोजीशन चेंज कर रहा हो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। देखिए, हमें डिपेंड करता है कि हम किसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस डब्बे के, यानी कि जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, उसको अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं तो हम मोशन में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, जो भी एटमॉस्फेयर है बाहर का। लेकिन अगर हम इसी के अंदर एक पैसेंजर बैठा है और हमारे सामने दूसरा पैसेंजर बैठा है, तो क्या हम उसके कंपैरिजन में या हम उसके रिस्पेक्ट में क्या मोशन में हैं? तो आंसर है नहीं। हम उसके कंपैरिजन में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है उसके कंपैरिजन में हम लोग मोशन में हैं। तो मोशन और रेस्ट सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। आप किसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, किसको ओरिजिन मान रहे हैं, वहां से हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी पोजीशन में चेंज आ रहा है। क्योंकि देखिए, ये पैसेंजर टाइम के साथ इस पैसेंजर से उतनी ही दूरी बनाए रखे हुए जो दूसरा वाला पहले से, पहला वाला दूसरे से, टाइम के साथ दोनों ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन। फर्ज करिए कि एक ट्रेन चल रही है और उसी के पैरेलल दूसरी ट्रेन चल रही है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। यहाँ वाला पैसेंजर जो बैठा हुआ है और यहाँ वाला जो पैसेंजर बैठा हुआ है, इसके कंपैरिजन में दोनों, यानी दोनों एक दूसरे कंपैरिजन में रेस्ट पोजीशन कही जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ ना तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम के साथ ना तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो दोनों ही किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, तो दोनों मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसके कंपैरिजन में मोशन और रेस्ट आप पता करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं। तो रेस्ट की पोजीशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेस्ट में हम लोग ये कह सकते हैं, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। रेस्ट में ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to surroundings, with respect to surroundings, with the time, यानी टाइम के साथ, तो रेस्ट कहलाएगा। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम कॉल्ड रेस्ट पोजीशन।
और यहीं पर अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में आप सिर्फ इतना चेंज कर देंगे, एन ऑब्जेक्ट चेंज, सॉरी यहां पर गलत हो गया, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज होना चाहिए, मैंने यहां गलत लिख दिया, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, क्योंकि चेंज नहीं होना चाहिए ना, डज नॉट, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम कॉल्ड रेस्ट पोजीशन। और यहां पर वही लिख देंगे, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding with time called motion। तो ये बात समझ में आई होगी कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। तो ये सब सारा खेल किस पर डिपेंड करता है कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ में हम लोग अंदर हैं, मतलब सॉरी हम लोग अर्थ के अंदर नहीं हैं बल्कि सरफेस पर हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, दूसरे का घर यहाँ पर है, ठीक है। दोनों के घर टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होंगे भाई, उसकी ज़मीन है, उसका घर बना हुआ है, इसकी ज़मीन, इसका घर बना हुआ है। लेकिन अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखें या मून के रिस्पेक्ट में देखें तो मून के रिस्पेक्ट में या सन के रिस्पेक्ट में हमारी अर्थ मूव कर रही है, घूम रही है। तो सन के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में हैं, मून के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में हैं, लेकिन हम अपने अर्थ में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रेस्ट और मोशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आज मैंने इतना ही बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चीज़ लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।